अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू नैयर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। तो आज की इस वीडियो में होम टैब के जो बाकी पोर्शन रह गया उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप पैराग्राफ का है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले बुलेट्स हैं। ये मेरे पास कुछ पैराग्राफ्स मौजूद हैं। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ये हमारे पास ये एक एरो हेड है हमारे पास बना हुआ, या इसको एक ट्रायंगल भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ लिस्ट मौजूद है। लिस्ट दो किस्म की मोस्टली यूज़ होती है सॉफ्टवेयर में, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है और फ्लाई आउट मेन्यू होता है। तो हम यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल गई है। बुलेट लाइब्रेरी में चले गए हम। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कोई सी भी, मैं यहाँ पर बुलेट ऐड करना चाहता हूँ, टिक मार्क ऐड करना चाहता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे तमाम पैराग्राफ्स पे टिक मार्क ऐड हो गया। तो ये याद रहे कि ये पैराग्राफ्स के लिए ये अप्लाई होते हैं, ये बुलेट्स, ये लाइंस पर अप्लाई नहीं होते। पैराग्राफ, जितने पैराग्राफ होंगे उतने पैराग्राफ के हिसाब से बुलेट्स अप्लाई हो जाएंगे। पैराग्राफ कैसे बनता है? जब आपने कुछ लाइंस लिख दी, उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस कर दिया तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में चले जाते हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि मैंने जो बुलेट अप्लाई करने हैं, जो मुझे दी गई है सिचुएशन, उसमें वो वाले बुलेट तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम डिफाइन न्यू बुलेट्स में चले जाएंगे और यहाँ पर सिंबल्स में आ जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी हमारे पास सिंबल्स की। तो हम यहाँ से सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं बुलेट्स के तौर पर। और उसके अलावा विंगडिंग्स हमारे पास होते हैं, विंगडिंग्स 1, विंगडिंग्स 2, विंगडिंग्स 3, मतलब विंगडिंग्स 2 और विंगडिंग्स 3 ये स्पेशली सिंबल्स की लिस्ट होती हैं 3। तो इनमें से आप जो चाहें सिंबल यहाँ से ले सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, यहाँ से उनको जो भी साइन चाहे, सिंबल चाहे, उनको बुलेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया और फिर दोबारा ओके पे क्लिक किया, तो ये सिंबल्स जो थे हमारे बुलेट्स के तौर पर यहाँ अप्लाई हो चुके हैं। देन हमारे पास नंबरिंग की ऑप्शंस आती हैं। नंबरिंग लाइब्रेरी में हम चले जाते हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 ABC अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी रोमन वैल्यू कोई भी यूज़ कर सकते हैं अपना लाइंस को, अपने पैराग्राफ्स को नंबरिंग देने के लिए। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हम ये चेक करते हैं, अब इनको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। मोस्टली ये टॉगल बटन होते हैं, ये यहीं से ऑन होते हैं, यहीं पर ऑफ होते हैं। अब मैं इन बुलेट्स को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास बुलेट ऑन हुई पड़ी है, इसी पर क्लिक करेंगे दोबारा से ऑफ हो जाएंगी। अब मैं फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास हेडिंग है, तो मैं इस हेडिंग के लास्ट में कर्सर को ला के मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो बाकी लाइंस नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएंगी। ये हमारे पास हेडिंग है। अब इस हेडिंग को मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो इस बटन की मदद से सेंटर अलाइन करूँगा। उसके अलावा मैं इसको इस बटन की मदद से राइट अलाइन भी कर सकता हूँ। उसके अलावा हम लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं। तो इन बटनों का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ। इनके लिए मुख्तलिफ शॉर्टकट्स भी यूज़ होते हैं। मैं शॉर्टकट आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें इन बटन का इस्तेमाल आ जाए तो फिर हमें शॉर्टकट का इस्तेमाल भी आ जाता है। अगर मैं आपको जस्ट शॉर्टकट बताता हूँ, अगर वो आपको किसी वक्त अप्लाई करते हुए शॉर्टकट भूल जाता है तो फिर आप बैठे रहेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है, बटन का आपको इस्तेमाल नहीं पता। तो लिहाजा आपको पहले बटन का इस्तेमाल पता होना चाहिए, फिर आप शॉर्टकट को यूज़ करके लेफ़्ट राइट सेंटर किसी भी पैराग्राफ को आप अलाइन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये देखें, ये 4 लाइनें बनी हुई हैं। ये जस्टिफाई का बटन होता है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो वो पैराग्राफ हमारे पास लेफ़्ट साइड पे तो अलाइंड ही होते हैं, लेकिन जो उनकी राइट साइड होती है वहाँ पर हमें अलाइन करना पड़ता है, मतलब बराबर नहीं होते। राइट साइड पे हमें बराबर करना पड़ता है। तो उनको बराबर करने के लिए अगर एक पैराग्राफ है तो एक को सिलेक्ट करेंगे, अगर ज़्यादा पैराग्राफ है तो उन सबको सिलेक्ट करेंगे। और ये जो पोर्शन है, ये देखें, ये बराबर नहीं है लाइन है इसकी। तो हम यहाँ पर जस्टिफाई को खोल कर, इसमें भी मज़ीद ऑप्शन होती हैं। जस्टिफाई लो है, जस्टिफाई मीडियम है, जस्टिफाई हाई है। आप अपने हिसाब से जिस भी किस्म तरीके से इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जस्टिफाई के ऑप्शन पर क्लिक किया तो देखिए उन्होंने अलाइन कर दिया इन सबको। तो अब हमारा पैराग्राफ अलाइन हो गया। तो अब क्या है नेक्स्ट हमारे पास कुछ मज़ीद जो है हेडिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। ये हेडिंग्स बनाने के लिए, यहाँ पर हेडिंग, सब हेडिंग बनाने के लिए, सब सेक्शन वगैरह बनाने के लिए ऑप्शंस यूज़ होती हैं। और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आ जाती है, फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर इस पैराग्राफ के अंदर कर्सर हो तो समझो कि पैराग्राफ
सिलेक्ट हो गया या इसी पैराग्राफ की बात हो रही है। तो ये कुछ बटन है हमारे पास दो, इनको अगर हम यूज़ करें तो इंक्रीज इंडेंट करता हूँ तो ये देखें आप इंडेंट आगे की तरफ मूव कर गया, जिसके साथ मेरा पैराग्राफ भी पूरा आगे की तरफ मूव कर गया। अब सिर्फ यही पैराग्राफ क्यों मूव किया, क्योंकि मेरा कर्सर इसी पैराग्राफ के अंदर है, इसी की बात हो रही है। अगर दूसरे पैराग्राफ को भी इन्वॉल्व करना है तो लिहाजा उसको भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मेरा कर्सर जैसे ही मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ये इंडेंट का बटन दबाया तो ये इंडेंट फॉरवर्ड मूव किया तो ये पीछे जगह खाली होगी। यहाँ पर हम अब नहीं लिख सकते, यहाँ पर हो सकता है हम कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई शेप बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको आगे की तरफ मूव करवाना चाहते हैं टेक्स्ट को। अगर हम वापस लाना चाहते हैं तो हम दोबारा बैकवर्ड डिक्रीज इंडेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो इंडेंट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि पैराग्राफ सिलेक्ट होना चाहिए या उस पैराग्राफ में कर्सर होना चाहिए जिस पैराग्राफ को आगे मूव करवाना है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास कुछ एक नीचे ऑप्शन है जो कि हमारी स्पेसिंग की ऑप्शन है। अब देखें, अगर आप देखते हैं कि इन पैराग्राफ्स, मेरे पास 5 पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ्स के अंदर 4-4 लाइन्स है तकरीबन, तो इन लाइंस के दरमियान फासला तो तकरीबन इक्वल है, लेकिन जब पैराग्राफ ख़त्म होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, तो उनके दरमियान फासला कुछ ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ ये अनइक्वल डिवीजन नहीं होनी चाहिए स्पेसिंग की, तो ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर राइट स्पेसिंग में आऊँगा, स्पेसिंग के बटन पे क्लिक करूँगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक किया, जैसे ही तमाम पैराग्राफ्स के अंदर से स्पेस जो है रिमूव हो गई। अब मैं नॉर्मल स्पेस 1.5 करता हूँ, अगर पर क्लिक करता हूं तो देखिए नॉर्मल स्पेस 1.5 हो जाती है। हर पैराग्राफ के अंदर नॉर्मल स्पेस 1.5 हो चुकी है। तो उसके बाद क्या है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट नहीं भी करता, कर्सर इसके अंदर मेरा है, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर को कलर भी लगा सकता हूँ। ये बॉर्डर कलर कह सकते हैं, इसको हेडिंग कलर कह सकते हैं। जबकि हमने कलर तो यहाँ बैक साइड पर भी यूज़ किया था, लेकिन ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर था और ये है बॉर्डर कलर। इसको अभी मैं फ़िलहाल नन करता हूँ, नो करता हूँ, नो कलर। और अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इधर से कलर करता हूँ तो ये जस्ट उतने पोर्शन को ही कलर करेगा जितना पोर्शन हमारा राइटिंग में होगा, जितना सिलेक्ट होगा या जितना पोर्शन हमारा लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, नो कलर करता हूँ और मैं यहाँ से कलर देता हूँ तो ये पूरी लाइन पर कलर अप्लाई होता है। उसके अलावा इसको यहीं से मैं दोबारा से नो कलर कर रहा हूँ। और अगर मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो बॉर्डर लाइन्स लगती हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, फुल ऑल बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर। अब मैंने बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई किया, लेकिन इसकी जो लाइन है वो थिन है थोड़ी सी, तो मैं दोबारा से इसकी ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करूँगा, बॉर्डर एंड शेडिंग्स में आऊँगा और यहाँ से विड्थ वाले पोर्शन में मैं आके इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूँगा, ओके पर क्लिक करूँगा। अब देखें बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ, हमें दोबारा से बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देखें थिक लाइन यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। अगर मैं लास्ट में कर्सर को लाकर एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, आप देखते हैं कि कर्सर ऑटोमेटिक हमारा जो है वो लेफ़्ट साइड पे अलाइन होता है, क्योंकि हम इंग्लिश जो है वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। आपको पता है हिंदी भी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है, जबकि उर्दू और जो हमारी अरेबिक है वो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होती है। तो हम अगर उर्दू लिखना चाहते हैं तो हमें इस बटन को यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। हमें इधर क्लिक करना पड़ेगा। ये जो बटन है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ही अप्लाइड होता है, लेकिन जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो हमारा कर्सर इस साइड पर आ जाता है, राइट साइड पर। तो अब हम यहाँ पर उर्दू लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से उर्दू भी लिख सकते हैं। और ये मैंने एकेडमी का नाम लिख दिया। अब जब मैंने एकेडमी का नाम लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसका राइटिंग स्टाइल यहाँ से हम चेंज करेंगे। आपको पता है कि हमारी जो उर्दू है, उर्दू के अंदर जो है हमारे पास जमील नूरी नस्तालिक जो कि रस्मुल ख़त है, जो हमारा कौमी रस्मुल ख़त है, जो वो यूज़ होता है। तो आप जे वाले पोर्शन में जाएंगे या फिर आप यहाँ पर ऊपर लिख भी सकते हैं जमील। तो मैं राइटिंग चेंज करके और यहाँ पर मैं लिखूँगा जमील। ये देखिए आप ऊपर आ गया। जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मेरी राइटिंग स्टाइल जमील नूरी नस्तलीक हो गया। इसको मैं आपको थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाता हूँ। ये देखें हमने यहाँ पर वर्ड के अंदर उर्दू लिख दी। अगर कोई पेपर वगैरह आप बनाते हैं
जैसे कि 9th-10th के बोर्ड्स के पेपर देखते हैं आप, उसके अंदर उर्दू भी लिखी होती है, इंग्लिश में भी पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूं तो आप नेक्स्ट पेज पे मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं और हम दोबारा से ये हमारा नेक्स्ट अपना लास्ट ऑप्शन पे दोबारा से चले जाते हैं वापस। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ पैराग्राफ है। उसके लिए मैं दोबारा पहले ही पेज पर आऊँगा और ये कुछ पैराग्राफ्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं अगर बात करता हूँ इन पैराग्राफ्स की, जस्ट इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिए पहला पैराग्राफ जो है वो W से शुरू हो रहा है, जबकि दूसरा पैराग्राफ F से शुरू हो रहा है और तीसरा पैराग्राफ भी W से, और फिर चौथा पैराग्राफ R से, देन इसी तरह V से। अगर मैं इनको अलाइन करना चाहता हूँ पैराग्राफ्स को, तो ये हमारे पास बटन यूज़ होता है सॉर्टिंग का। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास छोटा सा पॉपअप मेन्यू आ जाएगा शॉर्ट टेक्स्ट के नाम से। पैराग्राफ्स की हेडिंग पर टिक रहने देंगे, टेक्स्ट पर टिक रहने देंगे। अगर असेंडिंग ऑर्डर में आप चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं, मतलब A to Z अलाइन करना चाहते हैं पैराग्राफ को, या Z to A करना चाहते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर पे ही टिक रहने देते हैं तो हमारे पैराग्राफ्स अल्फ़ाबेटिकली A to Z अलाइन हो जाएंगे। ओके पर क्लिक किया, आपने देखा पहला पैराग्राफ F से शुरू होता था, वो F तरतीब से ऊपर आ गया और R उसके बाद आता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में W, फिर W और फिर W वाले नीचे चले गए पैराग्राफ। तो पैराग्राफ अलाइन हो गए, तरतीब में आ गए। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट एक बटन है जो शो और हाइड का होता है। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये जस्ट हमें इनविजिबल शो करता है चीज़ें। फॉर एग्जांपल हमने कहीं एंटर का बटन प्रेस किया, जैसा कि ये एंटर प्रेस किया हुआ, यहाँ एंटर प्रेस किया, यहाँ एंटर प्रेस किया, तो एंटर का बटन प्रेस किया हुआ तो एंटर का निशान शो करता है। अगर आप स्पेस बार प्रेस करते हैं तो स्पेस बार का डॉट डॉट के निशान वगैरह भी शो करता है। उसके अलावा अगर आप टैब दबाते हैं कहीं पर तो टैब के जो निशान होते हैं वो तीर के निशान से शो होते हैं, तो वो भी ये शो करता है। यहाँ से हम ये पता चला सकते हैं किस जगह पर हमने स्पेस प्रेस किया है, किस जगह पर हमने टैब प्रेस किया है और किस जगह पर हमने एंटर प्रेस किया है। तो ये जो निशान होते हैं ये हमारे पास प्रिंट में नहीं आते। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हमारे प्रिंट में नहीं आते। अदरवाइज़ अगर आपको कोई रिलेक्टेंसी फील होती है तो आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।